तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का अगला पार्ट। अभी तक के पार्टों में हमने देखा कि जो मुकदमा था, जो केस थी, गांव की कहानी थी, कहाँ तक आ गई थी। शनिचर प्रधान बन चुका था, लंगड़े की नकल नहीं मिली थी, रुपन बाबू और बद्री में थोड़ा सा अनमन हो गया था, वैद्य जी पर हो गया था। अब आगे कहानी हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में क्या था, प्रिंसिपल साहब दौड़े दौड़े बद्री पहलवान के पास आते हैं कि अब क्या किया जाए, इस पर विचार कैसे किया जाए। हेड ऑफ डायरेक्टर जो है, हेड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वो गांव में आने वाला है और हम सबको हटा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। काफ़ी परेशानी दिक्कत हुई की बात लिए रहते हैं, लेकिन बद्री पहलवान उन्हें समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वैद्य जी भी सहानुभूति देते हैं। और इधर जो बेला और बद्री की शादी की बात थी, सारे गाँव में उड़ रही थी। और इस पर वैद्य जी कहते हैं कि पता नहीं पूरे गांव को नरक किए हुए लोग अपनी बेटियों की शादी शहर में कर रहे हैं, क्योंकि गया दिन अपनी बेटी की शादी शहर में कर रहा था उसी लड़के से जो गांव में आया था लेक्चर देने जनसंख्या वृद्धि पर। अब इधर जो था कि शहर वालों की सोच, जैसे कोई अधिकारी आता था उनकी सोच में गांव की दशा ये होती थी, एक नदी, एक तालाब होगा, गांव किनारे झोपड़ी होगी, गंदगी होगी, रोड में गंदगी पड़ी होगी, गाय भैंस बकरी आदि तरीके से माहौल बड़ा दूषित होगा। ये सोच करके जो भी अधिकारी आता था वो गांव से 2-2.5 किलोमीटर पहले ही किसी निवास स्थान पर रुक जाता था और गांव के सारे लोग अपना निर्णय लेने के लिए, या कोई भी अधिकारी कुछ भी दे लेने के लिए 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाते थे। अब यही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो थे, जो अधिकारी थे, वो आने वाले थे। सुबह उनका 9 बजे का टाइम था। कुछ लोग तो 7 बजे से पहुंच गए थे। 7 बजे से लाइन लगाए 2 बज गया, 3 बज गया, नहीं आए। जब सब इधर एक तरफ खन्ना मास्टर की टीम थी, एक तरफ बद्री पहलवान की टीम थी, यानी प्रिंसिपल साहब की टीम थी, जिसमें काफ़ी लोग थे। अब काफ़ी बहस दोनों में होती रही, टाएं। इतने में जो छोटे पहलवान होते हैं ये रुपन बाबू के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हैं, बताओ बाप के खिलाफ चला गया, हम बाप बेटे चाहे जितना लड़ लें लेकिन एक साथ रहते हैं। ये अपने बाप के खिलाफ जा रहे हैं, दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर जो बद्री होता है कहता है तमीज़ से छोटे, हमारे भाई है वो, ठीक है, तुम छोटे हो, छोटे रहना, ज़्यादा बात ना करना। कहता गलती हो गई गुरु। और दोनों पक्ष के लोग उठ के बाथरूम जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, कोई पेड़ में बैठा, कहीं कहीं बैठा, कहीं शौचालय करे आ रहा। इतने में सब चलता रहता है। कुछ देर बाद वैद्य जी भी आ जाते हैं, लेकिन अधिकारी का भी पता नहीं था और शाम के 4 बज चुके थे। और जो गांव गया था देखने, वो भी आता है 5 बजे और कहता है कि आकर सूचना देता है कि आज जो अधिकारी हैं वो नहीं आएंगे। अब सबका मूड ऑफ। वैद्य जी कहते हैं कि आए या ना आए, मुकदमा आज ही होगा, फैसला आज ही होगा और फैसला हम किए देते हैं। इतना सब होने के बाद क्या होता है कि वैद्य जी अब 6 बज जाते हैं शाम के। तो वैद्य जी कहते हैं कि छोटे इधर आओ, यानी छोटे पहलवान इधर आओ और जा करके रंगनाथ, रुपन व खन्ना को बुला के मेरे पास ले आओ, बाकी लोगों को घर भेज दो। रुपन छोटे पहलवान ठीक वैसा ही करते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इस पर जो वैद्य जी होते हैं कहते हैं कि देखो खन्ना मास्टर, ये प्रजातंत्र है, मैं भी प्रजातंत्र का सपोर्टर हूँ, इसलिए सबको बोलने का अधिकार देता हूँ, वरना मैं स्कूल का मालिक हूँ, गांव का मालिक हूँ, मास्टरों की कोई औकात नहीं होती है कि वो कुछ बोल ले। लेकिन मैंने जब देखा कि स्कूल में पूरी समस्या तुम्हारी वजह से, अतः स्कूल की भलाई के लिए, गाँव की भलाई के लिए और खुद की भलाई के लिए तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खन्ना मास्टर शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पर रुपन बाबू विरोध करते हैं। तो इस पर जो वैद्य जी होते हैं मूड एकदम खराब हो जाता है, आंखें लाल करके, भौएं चढ़ा करके, त्योरी चढ़ा करके बोलते हैं, नालायक तुम मुझसे बात ना कर देना, तू मेरा बेटा नहीं है, तू साले विरोधी है, ये वो तमाम सारी बातें करते हैं। मैं सोचता था कि स्कूल का पूरा चार्ज तुझे दे दूंगा और खेत वेत जितना है बद्री को दे दूंगा, लेकिन आज से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा सिर्फ एक बेटा है, वो है बद्री। इतना सब होता है, काफ़ी बहस हो जाती है दोनों में, यानी वैद्य जी खूब ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब कायदे में सुनाते हैं। जब इतना सब होने लग जाता है तो रुपन भी शांत हो जाता है और खन्ना मास्टर अपना इस्तीफा दे देता है। सब कुछ पहले की तरह चलने लग जाता है, यानी जो वैद्य जी थे वो भी इस्तीफा दे चुके थे, नया प्रिंसिपल नहीं, वही प्रिंसिपल आया था और शनिचर की दुकान और प्रधानी साथ साथ चल रही थी। अब इतना सब हो जाने के बाद गाँव की स्थिति पहले जैसी चलने लगी थी, यानी सब कुछ अपनी जगह चल रहा है। खन्ना भी आराम से सोचता है कि यार मैं भी अपना स्वास्थ्य सही करने आया था, कहाँ आकर घुस गया, क्यों लड़ाई में पड़ गया। इस पर रंगनाथ भी सोचता है कि मैं भी यार स्वस्थ करने आया था, स्वास्थ्य सही करने, तबीयत सही करने आया था, और यहाँ कहाँ गांव की राजनीति में घुस गया। मुझे गांव की राजनीति में नहीं घुसना चाहिए था। और जो कहानी थी ये पहले की तरह चलने लग जाती है
और हमारी जो किताब की कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप और मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।